अभी तो एग्जाम का समय इतना नजदीक है ना। हमें तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, संपन्न बनना ही है। क्या ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। साक्षी सिस्टर आप हो क्या? ओके। शेरू भाई जी आप कॉमेंट्री शेयर कीजिए। ओम शांति। देखेंगे अपने को छोटा सा दिव्य ज्योति बीच में चल रहा है। देखी कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला हीरो भैया आवाज क्लियर नहीं है। सबके बीच में बैठा रहता शेरू भाई जी आवाज क्लियर नहीं है। राज्य तिलक अधिकारी हूँ। मन की आवाज से परे जाकर शांत चित होकर आत्मस्मृति में स्थित हो जाए। स्मृति और दृष्टि में देहिक भान से परे आत्मिक भाव। व्यक्त भाव के आकर्षण से परे अव्यक्त भाव। अव्यक्त स्थिति। अब ना इस देह का आकर्षण, ना देह के किसी संबंध का आकर्षण, ना देह के पदार्थों का आकर्षण। मैं व्यक्त भाव से न्यारा, देह भान से न्यारा, अव्यक्त विदेही आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। निरंतर अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति।
अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति, मैं अव्यक्त विदेही आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति से भान से मुक्त हो जाना, देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना एकदम सहज। दैहिक भाव, व्यक्त भाव के आकर्षण से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारी प्यारी अव्यक्त स्थिति। जब चाहे व्यक्त में आए, जब चाहे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। अब स्वयं को शरीर से अलग एक ज्योति पुंज के रूप में देखें। अनुभव करें, एक सेकंड में शरीर को धारण किया और एक सेकंड में छोड़ा। जब चाहे शरीर में प्रवेश किया, जब चाहे न्यारे हो गए। देहभान छोड़कर देही अभिमानी स्थिति में स्थित। ओम शांति। आज का अव्यक्त मुरली का डेट है 3/2/1988। मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। अभी हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप दादा अपने शुभ आशाओं के दीपक बच्चों को दिल के स्नेह का महत्व समझाते हुए बोले, वास्तव में सेवा माया जी बनाने वाली है, लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण तो
स्नेह है, पर दिल का स्नेह चाहिए, तभी हम माया जीत बन सकते हैं। लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। देखिए, बाबा कह रहे कि दिल का स्नेह क्यों चाहिए सेवा में, क्योंकि वो त्याग की भावना को उत्पन्न करता है। क्योंकि जब भी हम सेवा में आते हैं ना कहाँ थोड़ा सा संस्कार का टक्कर, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। जब हमारे में वो त्याग का भावना रहता है ना, तब हम मायाजीत बन सकते हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हमें दिल का स्नेह चाहिए। वह ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, उनका सेवा भी कुछ भी हो। देखिए इतना सेंटर्स जो खोले हैं ना, वो निमित्त सिस्टर भी हो, पर सबके लिए एक ही है शिक्षा। बाबा क्या कह रहे, जब भी आप सेवा में जाते हैं ना, तब दिल का स्नेह चाहिए। लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है बाबा, हम जो सेवा करते हैं ना, उसके लिए मार्क्स बाबा कब देते हैं, जब हम योग युक्त होके सेवा करते हैं, माया से मुक्त होके सेवा करते हैं, दिल का स्नेह से सेवा करते हैं, तभी वो खाता में जमा होगा। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है, और कोई 40 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है। ये 40 है ना, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से हलचल से स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 40 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ओके, सो बाबा क्या कह रहे, दी सेंटर का इंचार्ज सिस्टर जो 50 सेंटर से उनके अंडर है ना, और दूसरा सिस्टर के अंडर 2 सेंटर है, पर 2 सेंटर वो निर्विघ्न है ना, कोई स्वभाव संस्कार का टक्कर नहीं, कोई हलचल नहीं, वो मुक्त है वो सेंटर। सो बाबा किसको मार्क्स ज्यादा देंगे, जो 2 सेंटर के इंचार्ज दीदी है ना, उनको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इससे खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स है, मेरा 40 सेंटर्स है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स है। देखिए बाबा कैसे पूछ रहे, माया से मुक्त कितना सेंटर्स है, बाबा वो जानना चाहते हैं, है ना। कितना सेंटर्स खोले, इसके लिए बाबा तो मार्क्स ज्यादा नहीं देते, लेकिन माया से मुक्त कितना सेंटर्स है, सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाइए। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। देखिए जितना सेंटर्स भी बढ़ रहा है, माया भी बढ़ रहा है, तो बाबा उसके लिए मार्क्स नहीं देंगे। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। देखिए बाबा क्या पूछ रहे, हाँ, सेवा के साथ साथ माया से भी, माना माया से जो टक्कर होता रहता है ना कुछ परिस्थिति आता रहता है, हाँ, उसमें भी आप बिजी नहीं रहते हो ना। लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों कहा, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया। देखिए बाबा इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, है ना। सो ये है व्यर्थ संकल्प का क्यों लगेगा, यही है माया। हाँ, क्यों क्यों का क्यों में हम चले जाएंगे, क्यों हुआ, समझा। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग
वह संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई देगा। देखिए, ये है रिजल्ट। जब भी हम कुछ सेवा करते हैं ना, सेवा अर्थात क्या है? जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल, हम भी संतुष्ट रहना है और दूसरे आत्मा ये भी संतुष्ट रहना है, वो संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे, उसको बाबा सेवा कहते हैं। देखिए, बाबा का डेफिनेशन, सेवा का डेफिनेशन क्या है ना? अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। देखिए, बाबा बोल रहे कि अभी कुछ हो गया, हाँ, हमें वो संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिला, तो क्या करना है? चेक करना है क्यों नहीं मिला, वो कारण क्या है, वो संतुष्टता क्यों हमारे में नहीं है, इवन दूसरों को भी वो फील नहीं हो रहा है, कारण क्या है? कारण सोच के वो विधि है ना, उसको चेंज करना है। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। देखिए, यही है सच्ची सेवा। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें क्या करना है? बाप की दिल खुश करना है और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लेना है। यही है सच्ची सेवा। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। देखिए, बाबा क्या कह रहे? परिवार के प्रति ब्रह्मा बाबा का आशा कैसे पूर्ण कर सकते हम? जब हम दिल की सेवा, दिल की स्नेह से सेवा करते हैं, है ना? हम भी संतुष्ट है, बाबा भी संतुष्ट है हमारे से, ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट है ना? यही है ब्रह्मा बाबा की आशा पूर्ण करना। यह भी आज की रूहान बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों का इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहला, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो? जब भी पांडवों की यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है? अभी एक सेकंड अपने आप से पूछिए, मैं कल्प पहले वाली विजयी पांडव हूं? तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, है ना? पांडव अर्थात सदा मजबूत रहना, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते, है ना? वो फिजिकली वो फिट है ना, ऐसे दिखाते हैं, कमजोर नहीं दिखाते, वो स्ट्रांग है, मजबूत है। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए है। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है, कौरव अक्षौहिणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? देखिए, बाबा पूछ रहे, पांडव खाली 5 है, फिर भी वो क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है ना? हम है पांडव, है ना? सो हमारे साथ कौन है? बाप है, हमारे साथ आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौहिणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे होना, कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए, देखिए बाबा क्या कह रहे, माया किसी भी रूप में आए तो भी वह हार खा कर जाए, जीत ना सके, माया
जीत ना सके उतना हम शक्तिशाली रहना है। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव है। हम कौन है? हम पांडव सेना के विजयी पांडव है। सो सदा इस स्मृति में हमें रहना है। दूसरा, अपने को बेहद के निमित्त सेवादारी समझते हो। बेहद की सेवादारी अर्थात किसी भी मेपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। देखिए, बेहद सेवादारी का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी मेपन के व मेरेपन की हद में आने वाली नहीं। वो बेहद में रहते हैं सदा। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप का है। देखिए बाबा, हमें सेवा में जो जो माया आते हैं ना, उससे मुक्त होने के लिए बाबा इतना विद्या बता रहे है ना। ये भी एक विधि है ना। अपने आप को बेहद सेवा जारी समझना है ना। ये सेवा किसका है? बाप का है, बाप करा रहा है। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवादारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवादारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें क्या स्मृति में रखना है? बेहद का बाप, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति रखो तो हमें बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगा। हद माना क्या है? मैं और मेरापन। जब भी मैं और मेरापन आ जाता है तो खुशी गुम हो जाता है। जब बेहद में जाते हैं ना, तब खुशी कायम रहता है। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करे तो सेवा लिफ्ट देती है। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। सेवा को कैसे करना? सेवा को सेवा का रीति से करना, माना दिल की स्नेह रखना। इससे सेवा में सफलता प्राप्त होता है। वही सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लेन बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहां का मिक्स ना हो। देखिए बाबा क्या कह रहे? प्लेन बुद्धि रहना, कुछ भी हो जाए। बाबा को पता है सेवा में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसके लिए बाबा हमें प्रिपेयर कर रहे है ना। कैसे रहना? हमारा बुद्धि प्लेन बुद्धि बनकर प्लेन बनाना, जरा भी कुछ यहाँ वहां का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बना कर रखो और यहाँ वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, तो यहाँ वहां का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। देखिए, अपने स्थिति को हमें संभालना है। बाबा क्या कह रहे? एग्जाम्पल देके हमें समझा रहे कि हमारा स्थिति को हमें संभालना है। क्योंकि ये तो देखिए, जैसे नेचर में बाबा बताते हैं ना, किचरा तो रहता है बाहर, है ना। हम उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। वो आता रहता है। मनस कहाँ ना कहाँ सेवा सेवा में जाते संस्कार का टक्कर होता है, कहाँ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, वो कॉमन है। बट हमें क्या करना है? हमें अपना स्थिति को संभालना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो संभाल कर रखते हो ना, तो यहाँ वहां का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। नहीं तो क्या होता? यहाँ वहां का मिक्स हो जाता है, मिक्स होके वो खराब हो जाता है, माना हमारा स्थिति खराब हो जाता है। ऐसा सेवा का प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती। देखिए बाबा क्या कह रहे? मिक्स ना हो,
माना हमारा स्थिति अच्छी हो। स्थिति में मिक्स होना माना व्यर्थ ना आए, विकल्प ना आए, नेगेटिव ना आए, वो है ना, वो मिक्स नहीं होना। सिर्फ बाबा हमारा बुद्धि प्लेन बुद्धि रखना, बाबा करा रहा है, ये बाबा का सेवा है, बाप को सब पता है, बस प्लेन बुद्धि, कुछ भी मिक्स ना हो, है ना। तब बाबा क्या कह रहे, उससे 4 गुना और 4 टाइम्स उसका फल मिलेगा। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। देखिए, प्लेन बुद्धि रखना है हमें, कोई भी कुछ बोले क्या उसका हमें तो परवाह नहीं करना। प्लेन बुद्धि, बाबा है ना, बाबा बेटा है, बाबा कराएगा, बस। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यहाँ करे, यहाँ करे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। देखिए बाबा हमें क्या सिखा रहे, बाबा बता रहे कि जिसने वह किया वो अच्छा है, जो भी है वह अच्छा है, बस प्लेन बुद्धि हो जाना। यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, या राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब, है ना, सब चाहिए। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, है ना। सबको, विश्व की सभी आत्माओं को वर्षा देना है, मुक्ति दो माना परंदा में भेजना है, नहीं तो जीवन मुक्ति माना सुखधाम में भेजना है। सो उनका तो जो वर्षा तो मिलना ही है ना। लेकिन देना तो सबको है, एक भी बाप का बच्चे वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसमें इसके लिए चाहिए तीव्र गति, यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। देखिए भारत का जो फिलॉसफी है ना, इसमें रमणीकता है ना, सब सर्व धर्म वाले एक्सेप्ट करते हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम हो, है ना, सबको पता है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से जो भारत की फिलॉसफी को प्रसिद्ध करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए अंदर ही अंदर जो एकदम कट्टर रहे हैं, वह अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। देखिए सब हमारे आदि सनातन धर्म को रेस्पेक्ट देते हैं, है ना, ये फिलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म के है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा प्रश्न, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है,
इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ, सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह बोल नहीं सकता। तो जब बाबा के स्नेह में हम समाये तो बाप बोल नहीं सकता। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले। देखिए कैसे हम बाबा का आशा पूर्ण कर सकते हैं, जब बाप और परिवार के दिल के स्नेह को बैलेंस रखना। तो यह है विधि। सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों को सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवादारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और डबल नमस्ते। अच्छा, अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज सेवा के लिए बाबा ने कहा कि अगर सेवा माया से मुक्त होकर सेवा करते हैं, योग युक्त होकर सेवा करते हैं, किसी के साथ संस्कार में टकराव ना हो, कोई हलचल ना हो, तभी फिर सेवा के मार्क्स जमा होते हैं। पर अगर ये सब हो रहा है तो ऐसे लगता है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे खाते में जमा नहीं हो रहा। तो इसकी बहुत चेकिंग करनी है। ओम शांति। जी ओम शांति भाई। जी बोलिए। हम बाबा कहते हैं सेवा भी वास्तविक उन्नति का साधन, सेवा है तो उन्नति का साधन है बोलते हैं। अगर सेवा को सेवा किस रीति से करे, सेवा एक लिफ्ट देती है, हमें सेवा करने से हमें लिफ्ट मिलती है और आगे बढ़ने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनाकर करना है, उसकी कैसे करना है तो बाबा वो बता रहे कि प्लेन बुद्धि जरा भी वहाँ यहाँ वहाँ ना हो। तो उसके लिए उदाहरण दिया बाबा ने, कुछ भी बना के रखा है, अगर किचड़ा वगैरह गिर जाएगा ना तो खराब हो जाएगा ना, तो इस बात। ओम शांति। जी जी। सो एक है विधि, प्लेन बुद्धि रखना रखना, है ना। प्लेन बुद्धि रखना, और भी जो कर रहे हैं हमें उसमें कुछ मिक्स ना हो जाए। तो अभी संगठन में सेवा करते तो कुछ ना कुछ चलते रहे, लेकिन सभी को मिलके चलना है। ओम शांति। जी। सो ओम प्लेन बुद्धि शांति। माना क्या है? या ओम शांति बोलिए। क्या प्लेन बताए बुद्धि। आप बता रहे हो? ओके ठीक है, चलो। ओम शांति। कोई भी शेयर कर सकते हैं। प्लेन बुद्धि माना क्या है? हम बताए। कैसे हम? जी जी बोलिए।
तो बाबा जो बोलते हैं प्लेन बोलते क्यों बोलते हैं, बाबा करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ, निमित्त मन के करे। वो तो जो सेवा कर रही हूँ मैं दिल और इससे कर, दिल से करनी है। सेवा समझ के ऐसा, मतलब तो बाबा मैं ही कर रही हूँ ऐसा नहीं चाहिए। बाबा करवा रहा है, मैं करणहार करवा रहा है, मैं करणहार बन के कर रही हूँ, करानवर करवा रहा है। ये ऐसे प्लेन बुद्धि चाहिए कि ये सेवा नहीं है, हमें मेवा मिल रही है उससे, ऐसे सुन ऐसा लगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए, करण करावन हर बाप है, ये बाप का सेवा है ना। सो ऐसे प्लेन बुद्धि रखना है। मेरा क्या है, मैं खाली सेवा करनी है बस, उसके बारे में नहीं सोचना है क्या हुआ। बाबा इसके लिए बता रहे, मिक्स नहीं होना, हमारा हमारा संकल्प का मिक्स, खाली हमारा बुद्धि प्लेन रहना, कोई संकल्प नहीं, कुछ भी हो जाए हमें पता। अभी देखिए, कहाँ ना कहाँ हमें जब भी हम सेवा में जाते हैं, थोड़ा हमें मालूम पड़ता है, वो समझ है मुझे क्या हो रहा है, उसका समझ में बुद्धू नहीं हूँ। प्लेन बुद्धि माना बुद्धू भी नहीं है, मुझे पता है, अवेयरनेस है। पर फिर भी मैं सब कुछ बाबा को सौंप के, बाबा आप करा रहे हो, आप देखो मेरा क्या है, आपका सेवा करना बस। ऐसे प्लेन बुद्धि रह के हमें सेवा करनी है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? प्लेन बुद्धि के लिए हमें कौन सा विधि अपनानी है, कैसे हमारा बुद्धि प्लेन रखे? बोलिए। ओम शांति दीदी। जो बाबा ने ही एग्जाम्पल दिया है ना कि कोई भी चीज बनाकर रखे, और एक्चुअली इट्स प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, कि यहाँ वहाँ की हवा से कुछ भी किचड़ा पड़, इवन इफ वी क्लीन समथिंग ना, सरफेस, इवन इफ वी क्लीन समथिंग और हवा आएगा तो कुछ उसके ऊपर कचरा गिर जाता है। सो वी हैव टू अपने को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। तो ऐसा चिंतन चला कि उसको प्रोटेक्शन के लिए, प्लेन बुद्धि का प्रोटेक्शन के लिए शुद्ध संकल्प, तो उसको फिर कोई और, बिकॉज तमो प्रधान दुनिया बन गया है और वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स सभी जगह पे हैं। सो हाउ डू वी प्रोटेक्ट दैट प्लेन बुद्धि? तो मे बी शुद्ध संकल्प, और बहुत सारा विस्तार हो सकता है इसके ऊपर। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, बाबा ऐसे नहीं कहते कि हवा नहीं आएगा, हवा हवा आएगा, है ना, माया आएगी, कैसे भी आएगा। बट बाबा क्या कहते हैं, अपने आप को संभालना है, अपने स्थिति को संभालना है। सो हमें ही अपने कौन से भी विधि अपना के हमारा स्थिति को संभालना है, तभी हमें संतुष्टता का वो प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो क्या विधि अपनाए, क्या विधि आप अपनाते हो जब भी आप सेवा में जाते हो, है ना? कुछ ना कुछ हो गया, थोड़ा थोड़ा। अब कैसे अपने स्थिति को संभालते हैं, संभाल के प्लेन बुद्धि रखते हैं? बोलिए। जी। ओम शांति दीदी। दीदी उसमें ये रहता है कि एक तो सेवा योग युक्त होकर करना, सेवा से पहले भी योग और सेवा से आने के बाद भी योग, कि बाबा को समर्पित। और दूसरा व्यर्थ होता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, तो उससे फिर ज्ञान के आधार से समर्थ संकल्प अपने को देकर और अपनी स्थिति को संभालते हुए, कि बिल्कुल व्यर्थ नहीं चलाना, आत्मा का पार्ट है वो, आत्मा अपने रोल में परफेक्ट है, इस तरह से अपने को भरपूर करना और योग युक्त होकर के करना, ये वाली विधि अपनाते हैं। जी बहुत अच्छा। देखिए, और सेवा स्टार्ट होने के पहले भी बाबा को सौंपना है, मैं ट्रस्टी हूँ बाबा, आप करा रहे हो, आपका सेवा है ना। इवन इन बिटवीन भी बाबा को, बाबा का याद में ही रहना है, बाबा को सौंपते रहना है ना। सो ये
जब हम अपने आप को जितना निमित्त समझते हैं ना, सो उतना हम माया से मुक्त रहते हैं। इसके लिए बाबा ने विधि बताया ना पार्टियों से मुलाकात में। बेहद की सेवादारी माने क्या है? बेहद में रहना है, बेहद का बाप, बेहद का सेवा, बेहद का राज्य भाग्य, सदा उस स्मृति में रहना है हमें। बोलिए कृष्णा सिस्टर। जी ओम शांति अंजल। बाबा ने ये बात कही ना, जब भी हम सेवा में जाते हैं, जब भी कोई सेवा करते हैं, उसमें मैं मेरापन टच भी नहीं होना चाहिए। ये भान ही नहीं होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ या मुझसे हुआ, मैंने किया। केवल बाबा ही मुझके अंदर मुझसे करवा रहा है। कर्ण करावनहार मेरा बाबा है और मुझसे करवा रहा है। तो कभी भी सेवा में सफलता मिले या असफलता मिले, मुझे उससे न्यारा रहना है। मैं उसमें मेरापन कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का ही जिम्मे रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है हर चीज के लिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए वहां हमें नाम मान शान का एक्सपेक्टेशन है ना, हाँ, कुछ भी नहीं रहना। बस बाबा का सेवा है, बाबा मुझे निमित्त बनाया है, बस मुझे करना है ना। सो ऐसा स्थिति बना के हमें करना है। जहां सेवा कर रहे हैं हमारा स्थिति नीचे ऊपर हो गया तो उसका सेवा का फल भी नहीं है ना। इसलिए बाबा इतना अच्छा एग्जाम्पल दिए है ना। दो सेंटर से जो सिस्टर दो सेंटर संभाल रहे हैं और एक सिस्टर 50 सेंटर संभाल रहे। सो जिसको मार्क्स ज्यादा है, जिसका सेंटर माया से मुक्त है, हलचल से मुक्त है, निर्विघ्न है, उनको मार्क्स ज्यादा देंगे बाबा, है ना। सो ऐसे ही हमें, ऐसे नहीं हमें सब सेवा करनी है, वो करना ये करना, ऐसा नहीं है ना। जो भी सेवा करो, जिस समय भी सेवा करो, वो सेवा को दिल की स्नेह से करना है। इससे मुझे भी संतुष्टता हो, दूसरों को भी संतुष्टता आए। सो इससे हम बार बार चेक करना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? दीदी ऑन द सेम पॉइंट हमको थोड़ा क्लैरिफाई करना है कि ये सेवा मतलब अपन जॉब करेंगे वहां पे भी अप्लाई होता है ना, कि इट डजंट मीन कि केवल बीके सेंटर के ऊपर ही लागू होगा। तो जॉब में जाएगा या फिर कोई गृहस्थ का से सेवा होगा जहाँ पे सेंटर नहीं है, वहां पे भी वी कैन अप्लाई दिस, राइट? ओम शांति। हाँ जी भाई जी। सो कहाँ भी हो ना, लौकिक हो या अलौकिक हो, है ना, वही सब सेवा ही है। इसके लिए बाबा कहते कर्म योगी बनो। अपने आप को ट्रस्टी समझ के बाबा के याद में रह के हमें सेवा करनी है। तभी लौकिक हो, तभी वो अलौकिक बन जाता है, याद से ही। इसलिए बाबा पूरा क्या कह रहे, समझा रहे, हमारे स्थिति को हमें संभालना है। कहीं भी जाए, ओके, क्या होता है, हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहता है, तब सेवा में हम ज्यादा नहीं जा पाते। इट्स ओके, हम योग तो कर सकते हैं ना, मनसा सेवा कर सकते हैं। नहीं तो कहाँ ना कहाँ हमारा शरीर भी साथ नहीं देगा, है ना। सो तब मनसा सेवा तो है, वो भी सेवा कर सकते हैं। कौन सा भी सेवा करे, वो दिल का स्नेह रहना है, उससे बाबा मार्क्स देंगे। जो दिखावा है उसको तो बाबा मार्क्स नहीं देंगे, है ना, क्योंकि धर्मराज है अंत में। हाँ बाबा है, बाबा बाप टीचर सदगुरु बन के बाबा हमें देखता है, अंत में रजिस्टर मार्क्स मिलेगा। सो हमें इसलिए अपने आप को बार बार चेक करते रहना है, मैं कहाँ हूँ, मेरा स्थिति कैसी है, क्या हो रहा है। कुछ हो गया समझिए, इन बिटवीन आप कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ व्यर्थ ज्यादा आ रहे, क्यों हुआ, कैसा हुआ, तुरंत कौन से भी ज्ञान का पॉइंट बाबा बाबा को बता के, बाबा बाबा को पूरा बताइए। मन हल्का होना है, हल- हल्का करके कौन से भी ज्ञान का पॉइंट अप्लाई करके उसको न्यूट्रलाइज करना है। ओके, तभी हमारा संतुष्टता प्रत्यक्ष दिखाई देगी। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और जी बाबा ओम। कौन से एक नशा का, हाँ जी बोलिए। हाँ जी ओम शांति। दीदी जो होता है ना, चार्ट लिखने के समय बाबा को लेटर लिख के देने से भी मतलब वो बहुत, उससे भी हेल्प बहुत मिलती है, व्यर्थ एकदम खत्म होने लगता है। ओम शांति। जी जी।
सो कुछ भी हो जाए सुबह से रात तक, है ना। नहीं तो जब कुछ हो गया, परिस्थिति आ गई, सो बाबा को जब हम लेटर लिखते हैं ना, जो जो इमोशंस है हमारे अंदर, जो भाव भावना है, वो सब बाहर आ जाता है। तब बाबा को सौंपते हैं ना, तब बाबा शक्ति, हमें बाबा शक्ति देगा। इसलिए बाबा बताते हैं, कुछ भी हो जाए बाबा को बताते रहना है। सो बाबा भी हमें सावधान करते हैं, हमें शक्ति देंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम उससे हम मुक्त हो सकेंगे। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और इस मुल्क में बाबा ने एक अच्छा स्वमान दिया है। कौन सा स्वमान है? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा इस नशे में बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। ओम शांति। जी, सदा हमें इसी नशे में रहना है, हम विजयी है। विजयी माना क्या है? वो जो स्थूल में दिखता है, नाम मान शान, वो विजय नहीं है। हमारा स्थिति का विजय। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आ गया, हम कर रहे कुछ कर आ गया, फिर भी हमें इसी नशे में रहना है ना। मैं पांडव सेना के विजयी पांडव हूँ, मेरा विजय निश्चित है। विजय माना मेरा स्थिति का विजय। ओके, इसको ही बाबा सफलता बोलते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं ना, हमें हमारा स्थिति को संभालने के लिए हमें, जब भी हम कर्म में जाते हैं ना, कौन सा भी ड्रिल करनी है हमें। हाँ, बार बार परंदा में जाना, बाबा को बताना, आ जाना, वो भी ड्रिल कर सकते। साकार आकार निराकार, वो भी ड्रिल कर सकते। 500 रूप का ड्रिल। क्योंकि हमारा मन बुद्धि को इतनी बिजी रखना है, उसको हमें चांस ही नहीं देना व्यर्थ संकल्प सोचने का, विकल्प। हम क्या करते हैं, हमारा जो कुछ हो गया, समझिए कुछ बातें आ गई, कुछ परिस्थिति आ गई, हम हमारे जो हेलुसिनेशन में चले जाते, माना क्यों कहे, क्या है रीजन, क्या है वो ऐसे कर रहे, माँ शायद उनका ये ऐसा अर्थ है। ऐसा अपने आप को हम क्या करते हैं, उसी लूप होल में हम अपने आप को फंसाते हैं। उसी व्यर्थ का जो क्यू है ना, उसमें ही हम फंस जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए उसका मतलब नहीं समझना। कुछ भी हो जाए, बाबा आप हो, आप कराने वाले हो, आप कराओ, बस मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा बोल के हमें सेवा करते रहना है। जब बाबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, बाबा कराते हैं, बाबा अपना शक्ति दे के उस सेवा में बाबा सफलता बरते हैं। हम क्या करते हैं, चलते चलते सेवा में, सेवा करते करते वो मैंपन मेरापन आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ हम, हमें अपमान का फीलिंग आ जाता है ना। तो इसके लिए, इससे हमें बच के रहना है। बोलिए, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? सॉरी दीदी, भाई जी ने पोल शेयर किया है, सभी को रिक्वेस्ट है कि सभी पोल में वोट डालें। जी, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। और बाबा ने कहा ना, बेहद के सेवादारी है हम, है ना। सो इससे ही हम वो मेपन और मेरापन से हम, हद, यार हद है ना वो मेपन मेरापन, उससे हम बच सकते हैं। सो हमें क्या पुरुषार्थ करें कि हम इस मेपन और मेरापन में, हम हमें नहीं फंसना है। इसके लिए हमें क्या करें, कौन सा विधि अपनाए? बाबा का याद तो है, उसके साथ साथ कौन सा ज्ञान का पॉइंट हमें अप्लाई करनी है?
ओम शांति कोई दीदी। शेयर कर? जी जी। मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त समझकर बाबा का कार्य कर रहे हूँ। कराने वाला करा रहा है, करण करवनहार, मैं करणहार कर रहे हूँ, निमित्त हूँ। इससे मेरापन नहीं आएगा और हल्का रहेगा, लाइट होकर सेवा करेंगे। ओम शांति। जी जी। जब भी कर्म में आते हैं ना, तभी स्मृति सदा कायम रखनी है। मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, है ना। बाबा हजार बुछादारी, बाबा मुझसे बाबा करा रहे हैं। ये स्मृति सदा रखनी है। ये क्या है? ये बाबा का परिवार है ना। सो दिल का स्नेह भी रखना है। हमें क्या होता है, हमारे में हमारे से जो जो अच्छे हैं ना, उनके प्रति हमारा दिल का स्नेह रहता है। पर थोड़ा थोड़ा किसी के साथ थोड़ा संस्कार टक्कर हो जाता है ना, उनके प्रति थोड़ा थोड़ा दिल का स्नेह में परसेंटेज होता है, हो जाता है। सो इसके लिए हमें क्या करें? तब हमें क्या करना है? बोलिए। बोलिए कृष्णा सिस्टर। ओम शांति एंजल। बाबा को याद करने का, बाबा हर समय यही स्मृति में रहना है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मेरा ऑक्यूपेशन क्या है। तो हर वक्त मैं जब बाबा की हूँ, बाबा की संतान हूँ, तो मेरा ऑक्यूपेशन भी बाबा के साथ ही है। मैं बाबा की सहयोगी हूँ। तो जो भी लौकिक कार्य पाठ बजा रही हूँ, जो भी लौकिक कार्य होंगे ना, वो फिर उस स्मृति में होंगे। उस स्मृति में होंगे तो वो 100% अलौकिक ही होंगे। बाबा याद रहेंगे तो वो योग युक्त ही काम होगा। फिर अपनी आइडेंटिटी अलग नहीं रह जाती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए, किसी के प्रति हमारे जो थोड़ा थोड़ा नहीं जम रहा है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा संस्कार का घर्षण हो गया, थोड़ा थोड़ा दिल का स्नेह परसेंटेज हो जाता है ना, तब हमें जब भी वो आत्मा का याद आए ना, तुरंत वो आत्मा को इतना दुआ देना है। ये महान आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है ना। ये इतना आत्मा को दुआ देना है। वो दुआ से हमारे में जो वो नेगेटिव जो भावना है ना, वो परिवर्तन हो जाता है। हम उतना हल्के हो जाते हैं। नहीं तो उनका गुण ग्राहक बनना है। उनमें जो जो गुण है ना, अच्छा गुण है, उसको हमें लेना है। सो अभी बाबा क्या कह रहे, हमें कौन सा भी विधि अपना के अपने आप को हल्का रखना है। अपने आप में वो शुभ भावना उत्पन्न होना है। दूसरे ऑपोजिट पर्सन कुछ भी हो, कुछ भी कहे, बाबा इसके लिए बाबा कुछ नहीं बताते। बाबा बताते हैं ना, कुछ भी हो, कौन से भी अपशब्द निकले, हाँ, हमारा कार्य क्या है, हमें क्या करना है, क्योंकि हम है ना विश्व के महाराजन बनने वाले, वो थोड़े ही बनेंगे। हाँ, हमें करना है। सो उस समय हम इतना उनको ब्लेस करना है, उतना दुआ देना है। देते देते उनके प्रति जो हमारे पे नेगेटिव है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। अभी और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी समय भी हो रहा है। अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि मैं कल्प वाले विजयी पांडव हूं, विजय मेरा निश्चित है। सो सदा इसी नशे में हम रहेंगे। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। और कुछ भी कौन सा भी सेवा कर रहे हैं, हाँ, सदा दिल का स्नेह से हमें सेवा करनी है, क्योंकि हमें तो अच्छा मार्क्स लेना है ना। हमारे रजिस्टर में बाबा अच्छा मार्क्स देना है। सो इसके लिए हमें दिल का स्नेह, इसलिए हमें चूज करनी है। मैं ये सेवा दिल के स्नेह से कर रही हूँ, हाँ, ऐसे सोच समझ के मुझे सेवा करनी है, क्योंकि जिससे मेरा मार्क्स अच्छा मिले। ओके। ओम शांति। अभी हम
1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं लाइट और माइट हूं। मैं आत्मा, कल्प पहले वाली विजयी पांडव हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया किसी भी रूप में आए, वो हार खाकर जाए। मैं बाप के साथ कंबाइन होके उस माया से विजयी बन गई। मैं विजयी हूं। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।